प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस 3 मई के लिए। इस प्रकार से हम ऑनलाइन चर्च सर्विस को यूट्यूब में करने पा रहे हैं। परमेश्वर की महान अनुग्रह और दया के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। वो महान पिता परमेश्वर है मेरे प्रियो। इवन हम लोग लॉकडाउन में हैं, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह है जिसके द्वारा से हम उसकी आराधना और उसकी स्तुति परमेश्वर की महिमा के लिए हम करने पा रहे हैं। परमेश्वर महान है और सर्वज्ञानी सर्वव्यापी परमेश्वर है और हमारे लिए प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। इन दिनों में परमेश्वर ने हमको लॉकडाउन में हर एक को संभाला। पिछले सप्ताह हमारे लिए भला परमेश्वर बना रहा, आशीषित किया। परमेश्वर ने अपने महिमा के लिए हमको खड़ा किया। स्तुति आराधना में परमेश्वर ने आराधना में हर एक बातों में परमेश्वर ने हर एक परिवारों को कलीसिया के आशीषित किया। हम इसके लिए परमेश्वर को हृदय के गहराई से धन्यवाद देते हैं। मेरे प्रिय, थोड़ा सा मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से हम इस वक्त आराधना स्तुति में हैं, अब अपने घरों में हैं, जिस प्रकार से हम कलीसिया में बड़े बड़े भक्तिपूर्ण और भक्तिभाव से बैठते हैं परमेश्वर की आराधना के लिए, उसी प्रकार से बढ़िया अच्छे रीते से वेल ड्रेसअप होके परमेश्वर की महान उपस्थिति में, क्योंकि इस वक्त आपका घर परमेश्वर का मंदिर है और निरंतर हम उसकी आराधना और उसकी स्तुति परिवार की रीति से करने पाएंगे। यद्यपि हम एक साथ नहीं मिल रहे हैं, परंतु हमारा प्रभु सर्वत्र उपस्थित होने वाला परमेश्वर है और हमारे लिए आशीष को देने वाला परमेश्वर है। आज भी हमारे कलीसिया को, हमारे इस चर्च सर्विस को परमेश्वर आशीषित करेगा। आइए हम अपने सर्वों को झुकाएं उस महान पिता परमेश्वर के सामने में और अपने महान पिता परमेश्वर के सामने में हम प्रेयर को दें, परमेश्वर को प्रेयर करें और उससे कहें, प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं बीते सप्ताह के लिए। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा। आज की प्यारे खुदावन, इस पवित्र दिन के लिए प्रभु, संडे की वर्शिप के लिए प्रभु आपने आशीषित किया। हमको अपने पनाह और आड़ में छुपा के रखा पूरे सप्ताह भर प्यारे प्रभु जी। कलीसिया के लोगों को, हमारे प्यारे खुदावन प्रभु जी, हर एक प्यारे खुदावन प्रभु जी, परिवार के लोगों को, मित्रगणों को प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते प्यारे प्रभु जी। बीते सप्ताह की तमाम उत्तम आशीषों के लिए प्यारे खुदावन प्रभु आपने आशीषित किया, आपने ब्लेस किया, अपनी पनाह और आड़ में छुपा के रखा। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब आपकी आराधना स्तुति करते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में होने पाए प्रभु। जब प्यारे प्रभु जी स्तुति और आराधना करते प्रभु, आपके सामने में ग्रहण योग्य होने पाए। आपके प्यारे खुदावन प्रभु जी, जब सिस्टर गवाही को देती प्यारे खुदावन, उसको आशीषित करिए प्रभु जी। भेंटों को उठाते उसको आशीषित करिए प्यारे खुदावन। और प्यारे प्रभु जी, जब आपका वचन हमारे मध्य में आता है प्यारे प्रभु जी, आप पासवान को भी ब्लेस करें प्यारे प्रभु जी। बड़े प्यारे खुदावन, नम्रता और धैर्यता के साथ में प्रभु जो वचन आपने हमारे लिए रखा है प्रभु, आज उसको हम रिसीव करने वाले हो सके प्यारे खुदावन। सारे बातों में प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी और शिरोमणि ठहराते हैं। यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर सबका ऑनलाइन सर्विस में इस संडे की आज का आपका स्वागत है। और कृपया जिस प्रकार से हम अपने कलीसिया में मोबाइलों को स्विच ऑफ करते हैं या वाइब्रेटर पर रखते हैं, कृपया अपने हैंडसेट्स को वाइब्रेटर में रखें और हम परमेश्वर की महान उपस्थिति का अनुभव कर सकें। जब आराधना स्तुति में जाते हैं, सचमुच में हम अपने परमेश्वर को बहता हुआ बलिदान करके चढ़ाने वाले हो सके। यह समय होगा, आराधना स्तुति में जाएंगे और मैं निवेदन करूंगा बहन शिबा से, वो सामने आएगी और आराधना स्तुति में अगुवाई करेगी। हम लोग सब लोग अब जहाँ पर भी हम हैं, अपनी आराधना स्तुति को बहन के साथ में सुर मिलाकर परमेश्वर के महान उपस्थिति के लिए हम उसको धन्यवाद देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि आज उन्होंने मौका दिया कि ऑनलाइन चर्च में एक बार फिर हम गैदर होकर उनकी आराधना कर सके और हम सब मिल के पढ़ेंगे साम्स 95 वर्सेस 1 to 3, भजन संगीता 95 वर्सेस 1 to 3, जिसमें लिखा है, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। O come, let us sing to the Lord. Let us make a joyful noise to the rock of our salvation. Let us come into his presence with thanksgiving. Let us make a joyful noise to him with songs of praise. For the Lord is a great God and a great King above all gods. And of course, it is written, let us come into his presence with thanksgiving. Yes, of course, we have to thank God because today we are protected. We are kept safe. It is because of his grace and mercy. Amen.
तो आइए हम सब लोग मिलके पहला गीत गाएंगे, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे प्रेम से चराता है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे धन्यवाद देते हो प्रभु जी, जब परमेश्वर आप हमारे चरवाहा हो प्रभु जी, कोई घटी नहीं है प्रभु जी। धन्यवाद 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 धन्यवाद। अगर शत्रु कोई हमारे सामने भी आए, लेकिन आप हमारी ढाल और झीलम हो, ताकि हमें कोई परेशानी ना हो। धन्यवाद 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 धन्यवाद। तारीफ हो, महिमा हो प्रभु जी आपकी। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सांझ सवेरे आराधना करेंगे, जीवन के हर पल में अर्पण करेंगे, जीवन
मुसीबत आए प्रभु जी, चाहे कोई संकट आए राजा प्रभु जी, लेकिन उस सारे मुसीबत और संकटों में भी प्रभु जी हम प्रभु जी आपको आराधना देने वाले हो सके प्रभु जी। वी प्रेज यू लॉर्ड, वी मैग्निफाई योर नेम लॉर्ड जीसस। Lord Jesus, you are wonderful, you are powerful, Lord, you are majestic God, Lord Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus, thank you, Jesus. We worship you, we adore you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. आराधना हो
praise the Lord, praise the Lord. Lord Jesus, as we enter into the time of worship, fill each and every one with your glory and your anointing, Lord. प्रभु जी, जैसे हम प्रभु जी आराधना में प्रवेश करते हैं राजा, प्रभु जी हम में से प्रत्येक को प्रभु जी आप अपने नए अभिषेक और महिमा से भरिए प्रभु जी। हम चाहे जहाँ कहीं से भी आराधना करते हो प्रभु जी, वो पूरे स्थान में प्रभु जी आपकी प्रेजेंस होने पाए। पवित्र आत्मा आपकी प्रेजेंस, हम जहाँ जिस किसी भी स्थान से प्रभु जी हम आराधना करते हैं, हम मिलके पवित्र आत्मा आपकी प्रेजेंस हमारे बीच में होने पाए। Yes Lord, hallelujah. Holy Spirit, we invite you in this place right now. Thank you Jesus, thank you Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. We worship you Lord Jesus, we worship you Lord. Thank you Jesus, thank you Jesus. हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। बनकर मेरी मुझे बचाता है, जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं तो मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 कोई नहीं प्रभु जी, इस पूरे संसार में प्रभु जी आपके जैसा कोई भी नहीं है प्रभु जी। आप ही प्रभु जी अल्फा और ओमेगा हो प्रभु जी। प्रभु जी आप ही राजाओं के राजा हो प्रभु जी। आप पूरे यूनिवर्स के क्रिएटर हो प्रभु जी। प्रभु जी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जितने भी प्रभु जी आपकी तारीफ करें वो कम है प्रभु जी, क्योंकि आप ये आपके प्रभु जी स्थान को प्रभु जी कोई और ले नहीं सकता राजा। थैंक यू जीसस, वी वर्शिप यू। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए सभी। यीशु मसीह तेरे जैसा
प्रभु जी, धन्यवाद 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 प्रभु जी। आप ही प्रभु जी हमारे राजा हो प्रभु जी, आप ही प्रभु जी हमारे खुदा हो राजा, आप ही हमारे पिता हो प्रभु जी, आप ही प्रभु जी हमारे सब कुछ हो राजा। थैंक यू जीसस, लॉर्ड वी लव यू लॉर्ड, वी गिव यू प्रेज, वी गिव यू ऑनर, वी अडोर यू लॉर्ड जीसस, बिकॉज यू वर्थ इट लॉर्ड, यू वर्थ इट। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We worship you, Lord. We worship you, Lord. We worship you. चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके तेरे नाम यीशु नाम की जय। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके तेरे नाम यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी वो जिस नाम में है बंदगी वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। Hallelujah. Thank you, Jesus. We give you praise, Lord. Lord Jesus, you worship प्रभु जी सिर्फ आप डिजर्व करते हो राजा। Lord Jesus, you deserve our praise and worship. You deserve our glory. You deserve these songs which we have sung right now. Lord Jesus, come and take your place. Lord Jesus, thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Jesus for everything you have done till now. Lord Jesus, today we are alive. It's because of your grace and mercy. Thank you, Jesus, for your protection. Thank you for everything, Lord Jesus. प्रभु जी धन्यवाद देते हो हर एक बातों के लिए प्रभु जी। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आगे की सारी बातों को आपके हाथों में देते हैं, बिनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर की आराधना स्तुति में परमेश्वर हमारे मध्य में उपस्थित रहा। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। मेरे प्रियो, आप जहाँ पर भी हैं परमेश्वर ने आपको आशीषित निश्चित तौर से किया होगा अपने घरों में, हम जानते हैं। बहन शिवा के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, जिस प्रकार से आराधना स्तुति में परमेश्वर ने उसको उपयोग में लिया। परमेश्वर बहन को बहुत ऐसे आशीषित करे। चर्च के अनाउंसमेंट्स इस प्रकार से हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो पिछले सप्ताह की तमाम सेवकाई के लिए जो परमेश्वर ने बीते सप्ताह में कलीसिया के द्वारा विभिन्न माध्यमों से किया। परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर है। मेरे प्रिय, प्रार्थना निवेदन है रिवाइवल के लिए हम अपने देश के लिए हम प्रार्थना करें। वो कलीसिया जो परसिक्यूटेड हैं उनके लिए हम प्रार्थना करें। जो लोग बीमार हैं उनके लिए निरंतर अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, और परमेश्वर हम में से हर एक को आशीषित करने वाला हो सके। निरंतर ये समय है जब हम लॉकडाउन में हैं, अपने साथ अपने समय को हम परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना निवेदन में निरंतर व्यतीत करें। वीकली मीटिंग्स इस प्रकार से है। जो आने वाले सप्ताह की मीटिंग है वो आपको व्हाट्सएप के द्वारा, पास्टर के द्वारा से बता दी जाएगी। इस सप्ताह के बर्थडे इस प्रकार से है। फिफ्थ को दयाल आंटी का बर्थडे है, और रोहित मैथ्यू का बर्थडे है। 6 को सुरेखा नायर का बर्थडे है। 8 को और रेमा राम बाबू का बर्थडे है। 10th को वेडिंग एनिवर्सरी है मिस्टर पाटिल और रागनी सिस्टर की।
और किसी और का बर्थडे या वेडिंग एनिवर्सरी छुट्टी हो, इसके अलावा कृपया आप पासवान को बाद में सूचित कर सकते हैं। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। आज जो भी लोग इस YouTube चैनल के द्वारा से परमेश्वर की आराधना स्तुति में उपस्थित है, हम सबको एक बार फिर जो नए लोग हैं उनका स्वागत करते हैं। और ये समय होगा, थोड़ी देर बाद हम अपने बहन की गवाही को सुनेंगे। उसके बाद में ऑफरिंग सॉन्ग होगा। सिस्टर शिबा हमारे लिए एक ऑफरिंग सॉन्ग को देगी। उसके बाद में समय होगा मेरे प्रियो इंटरसेशन का, जो ब्रदर रिचर्ड इंटरसेशन में प्रार्थना को लीड करेंगे। और उसके बाद में मेरे प्रियो अहम समय रहेगा जब हमारे पासवान परमेश्वर के वचन में से हम में से हर एक से बोलेंगे और बातचीत करेंगे। जब मेरे प्रियो इन तमाम बातों में जब हम आगे बढ़ते हैं, अपने मनों को तैयार करें, परमेश्वर के सामने में उपस्थित रहें और परमेश्वर के सामने में हम अपने आप को जैसे परमेश्वर हमको चाहता है उस तरीके से हम अपने आप को प्रस्तुत करने वाले हो सके। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम में से हर एक आज आशीषित होने वाला हो सके। परमेश्वर का धन्यवाद हो। Praise Lord. Praise and glory to Christ Jesus alone, who's worthy of praise, because there's life only in His name. God sends the storm in our lives to show that He's the only shelter in our lives. Here is my story narrating the incidents of His promise from Psalms 23. Though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil, for You are with me. Your rod and Your staff, they comfort me. My family was anxiously waiting for a new member to be added in our lives, as I was 9 months and 4 days pregnant. Next morning I was rushed to the hospital due to labor pains and bleeding. I was looking at my situation. Doctors decided to operate, and I was rushed to the operation theatre. When my operation was about to be commenced, I was partially conscious and my blood pressure was high. I could hear almost everything what doctors were talking about. And in my spirit, I could feel the battle between the dark forces and the light forces. And I heard the doctor speaking that I've lost my baby. The doctors were struggling with my sinking position. And as soon as in the spirit, I felt that I was getting closer to the light forces. My situation was out of danger, and I was miraculously saved by the Lord. After 3-4 days of my operation, the team of doctors visited me, and they described me the situation that happened, the incidents that happened during the operation. They were clueless about my case. They told me how miraculously Lord saved me. My uterus was turned black, and they decided to take it out as it would lead to failure of other organs in my body. And when they decided to move out my uterus, it turned red and it started functioning normally. Doctors witnessed the miracle in their lives, in my life, and I got saved. They asked me whom I was praying to, and I answered, my Savior, Lord Jesus Christ. And they asked me, being a Hindu, you worship Jesus? And I said yes. And this accident gave me the opportunity to share my experience and the word of Lord to them. And this incident led me to distribute the gospel among all the staff members of the hospital.
Your mother would forsake you, your father would forsake you, but our Lord would never forsake us. Every word of Bible is true. The grass withers, the flower fades away, but the word of the Lord stands forever. It is rightly mentioned, do not fear as I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will hold you with my righteous right hand. He took me out of that situation and was holding me with his righteous right hand. He's a true living Lord who's worthy of praise. Praise Lord. नीले आसमां के पार प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। और आज की सुबह ये मध्यस्थ की प्रार्थना का समय है और वचन कहता है कि ये प्रार्थना के सुनने वाले सब प्राणी तेरे पास आएंगे। हमारा परमेश्वर प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है और मध्यस्थ की प्रार्थना एक सेवकाई है जो परमेश्वर ने हमको सबको सौंपी है
क्योंकि ये जो प्रार्थना हम अपने लिए इसमें नहीं मांगते, लेकिन हम दूसरों के लिए परमेश्वर के सम्मुख में पुकारते, और परमेश्वर चाहता है कि हम उसके सम्मुख में दूसरों के लिए प्रार्थना करें। प्रथम बात जिसके विषय में आज की सुबह हम प्रार्थना करेंगे, हम प्रार्थना करें हमारे देश के लिए और विश्व भर के सारे देशों के लिए कि ये जो महामारी का जो प्रकोप है उसमें से परमेश्वर हम सबको बचाए रखे, परमेश्वर हमें छुड़ा ले और ये महामारी रुक जाए, और परमेश्वर की बड़ी दया को हम अपने देश में और सारे विश्व भर के अंदर में देखने पाए, और परमेश्वर का अनुग्रह बहुतायत के साथ हमारे ऊपर पर, हमारे देश पर और विश्व के सारे देशों के ऊपर पर रहने पाए, और लोग प्रभु के पास उसकी निकटता में आने पाए। इसलिए हम लगातार प्रार्थना करें और ये जो महामारी है वो रुक जाने पाए। आइए सब हम प्रार्थना करेंगे इस विषय के लिए, और आप मेरे साथ मिलकर इस विषय के लिए प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम में आपके पास आते हैं और हमारे देश भारत के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, और विश्व भर के सारे देशों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो महामारी की चपेट में है। प्रभु जी आपका अनुग्रह होने पाए, आपकी दया होने पाए, और प्रभु ये जो प्रकोप है, ये जो महामारी की जो बातें हैं वो ईश्वर के नाम से रुकने पाए, उसका प्रकोप रुकने पाए, हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी आप दया करें, क्योंकि आप दया करने वाले परमेश्वर हैं, आप दया सागर हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी अपनी बड़ी दया में होकर आप प्रभु जी अनुग्रह करिए कि प्रभु जी ये जो महामारी का प्रकोप है वो रुक जाने पाए पिता परमेश्वर। कई लोगों ने अपने जीवन को प्रभु इस महामारी के द्वारा से गंवाया, बहुत सारी परिस्थितियां प्रभु जी इस महामारी के द्वारा से बदल गई हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं आप प्रभु जी हमारे देश पे प्रभु जी और विश्व के सारे देशों पर आप दया करें पिता परमेश्वर, और इस महामारी के कारण से प्रभु जी जो इसके प्रभाव हैं प्रभु जी, आर्थिक संकट प्रभु जी, महंगाई, तंगी और लोगों का नौकरियों को खो देना प्रभु जी, वो सारी बातों में पिता परमेश्वर हम आपकी दया को चाहते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप लोगों के जीवनों को बचा लीजिए, आप नहीं चाहते कि कोई भी नाश हो प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, और प्रभु आप इस प्रकोप को प्रभु जी इसी वक्त प्रभु जी रोक दीजिए, और प्रभु जी ये महामारी इसी वक्त इस पूरे देश से और प्रभु जी इस पूरे विश्व में से खत्म होने पाए पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और प्रभु आप ऐसा कर रहे हैं इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आपकी दया के लिए धन्यवाद, क्योंकि आप प्रार्थनाओं को सुनते हैं, इसलिए आज की सुबह हम आपको पुकारते हैं। यीशु मसीह के नाम में हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, प्रभु प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। इस प्रार्थना के लिए भी धन्यवाद करते हैं और विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना है। दूसरा बिंदु जिसके विषय में हम प्रार्थना करेंगे, हम लगातार प्रार्थना करें कि इस संकट के समय में जितने भी लोग अपनी सेवाओं को दे रहे हैं और इन कठिन परिस्थितियों में भी होकर वो हर एक लोगों के लिए सहायता को पहुंचा रहे हैं, चाहे वो मेडिकल के स्टाफ के लोग हों, चाहे वो डॉक्टर्स हों, नर्सेस हों, और दूसरे जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हों, सफाई कर्मचारी हों, हमारे देश की सरकार हो, उनके लिए हम लगातार प्रार्थना करें। राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, और जितने भी मिनिस्टर्स हैं, जितने भी IAS ऑफिसर्स हैं, IPS ऑफिसर्स हैं, और जितने भी लोग इस प्रबंध के अंदर में लगे हुए हैं, हम उन सब के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर की दया और परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर की बुद्धि इन सब बातों के अंदर में, उसकी समझ उनके कार्यों के द्वारा से प्रकट होने पाए। और आइए हम प्रार्थना करें तमाम उन लोगों के लिए जो इस संकट के समय में हमारी सहायता करने के लिए खड़े हैं, और साथ में हम प्रार्थना करें उन तमाम लोगों के लिए जो प्रतिदिन कमा कर खाने वाले लोग हैं, गरीब लोग हैं, जिनके पास खाने के लिए इस वक्त में भोजन नहीं है, कठिन समय में से होकर गुजर रहे हैं। परमेश्वर अपनी बड़ी दया को उनके जीवन में प्रकट करे, परमेश्वर बहुतायत के साथ उनकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करने पाए। आइए इस वक्त में हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के अंदर में प्रभु जी, और यहाँ तक कि तमाम सारे देशों के अंदर में भी प्रभु जी, जितने भी प्रभु चिकित्सा से जुड़े हुए लोग हैं, मेडिकल से जुड़े हुए लोग हैं, जो अपनी सेवाओं को इस कठिन समय में दे रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हो, नर्सेज हो, और चाहे किसी भी तरह से वो इन कार्यों में सम्मिलित हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपका अनुग्रह उनके जीवन के अंदर में रहने पाए। पिता परमेश्वर, आप उन्हें सुरक्षित रखिए पिता परमेश्वर। और प्रभु जी, हम पुलिस के विभाग के लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, नगर निगम के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, सफाई कर्मचारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, और प्रभु जी जो तमाम वो
जो इम्पोर्टेंट है, जो बातों के लिए जो दुकानें खुली हैं प्रभु जी, वो जो सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं आप हर एक को सुरक्षित रखना पिता परमेश्वर। और प्रभु जी हर एक को उस बीमारी से बचा के रखना, आपके लहू के आड़ में हम उन्हें छिपाते हैं प्रभु जी। हम अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए भी प्रार्थना करते हैं, हम प्रभु जी सरकार के लिए प्रार्थना करते हैं, तमाम मिनिस्टर्स के लिए, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए, तमाम मिनिस्टर्स के लिए और तमाम प्रभु जी एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों के लिए पिता परमेश्वर, जो सारे प्रभु जी व्यवस्था को बनाए हुए इस देश के अंदर में आपका अनुग्रह उनके जीवन में रहने पाए, आप उन्हें सुरक्षित रखिए पिता परमेश्वर। और हम प्रार्थना करते हैं आपकी बुद्धि में और आपकी समझ में होके वो तमाम डिसीजंस को लेने पाए, उनके कार्यों को आप ब्लेस करना पिता परमेश्वर, आपकी बड़ी दया होने पाए पिता परमेश्वर। और हम साथ में प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो इस वक्त में अपने घरों से दूर हैं, जो प्रभु रोजमर्रा की चीज़ों को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं प्रभु, तमाम उन गरीब लोगों के लिए पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आपका अनुग्रह रहने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी वो आप में शांति पाने पाए प्रभु जी, आप में प्रभु जी उस सारी बातों की उपलब्धता पाने पाए पिता परमेश्वर। उनके लिए आप भोजन को उपलब्ध कराना, उनकी तमाम आवश्यक जो आवश्यकताएं हैं और प्रभु जी आप उन सबको पूर्ण करना, पूर्ति करना प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं लोग आपको जानने पाए, लोग सच्चे परमेश्वर को इसके द्वारा से जानने पाए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने प्रार्थना को सुना है, यीशु मसीह के नाम में हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। अगली बात इसके विषय में हम प्रार्थना करेंगे वो ये है कि हम अपने कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करें, पासवानों के लिए प्रार्थना करें, तमाम उन सेवकाइयों के लिए भी हम प्रार्थना करें। इस कठिन समय में भी जब वो सेवकाई को करते हैं प्रभु उन पर दया करे परमेश्वर, और प्रभु अपनी बातों को उनके ऊपर प्रकट करे। और हम देख रहे हैं इस लॉकडाउन की सिचुएशन के अंदर में आप रोज परमेश्वर के वचन को सुनने पाते हैं, परमेश्वर के सेवकों के द्वारा से सेवकाई की जा रही है। और हम प्रार्थना करें पवित्र आत्मा के एक बड़े बहाव के लिए कि लोग इन कठिन परिस्थितियों में परमेश्वर की निकटता में आने पाए, परमेश्वर की समीपता में आने पाए। और हम प्रार्थना करें लगातार परमेश्वर की जो कलीसिया है वो दृढ़ होती जाए और मजबूत होती चली जाए इन तमाम परिस्थितियों में। यीशु मसीह हम आपके पास आते हैं और हम धन्यवाद देते हैं आज की सुबह में प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं तमाम उन कलीसियाओं के लिए पिता परमेश्वर, तमाम पास्टर्स के लिए, तमाम सेवकों के लिए, हर एक को आप आशीषित करना और ब्लेस करना पिता परमेश्वर, जो इस कठिन समय में भी अपनी सेवकाई को वो करते हैं, चाहे वो वचन के द्वारा से हो, चाहे लोगों को तमाम आवश्यक वस्तुएं पहुंचाने के द्वारा से हो, चाहे किसी भी तरह की सेवकाई कलीसिया के द्वारा से और प्रभु जी आपके सेवकों के द्वारा से की जा रहा है पिता परमेश्वर, हर एक को आप सामर्थ्य देना, सहायता करना प्रभु जी, और उन्हें भी सुरक्षित और संभालना पिता परमेश्वर। और प्रभु धन्यवाद प्रभु जी, आप उन्हें अनुग्रह दिए पिता परमेश्वर की ये तमाम जो आधुनिक ऐसी सुविधाएं जिसके द्वारा से हम लगातार आपके वचन को सुनने पा रहे हैं प्रभु, इसके लिए भी हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आप सेवकाइयों को आशीषित करना, हम प्रार्थना करते हैं चर्च को आप स्ट्रेंथन करना, मजबूत करना पिता परमेश्वर। और प्रभु जी इस कठिन समय में प्रभु जी कलीसिया एक गवाही को देने पाए पिता परमेश्वर। और हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा के बहाव के लिए, पवित्र आत्मा की अद्भुत कार्य के लिए इन कठिन समयों के अंदर में, ताकि लोग प्रभु जी यीशु मसीह को जानने पाएं, ताकि आत्माएं बचाई जाएं पिता परमेश्वर। आप ऐसी दया कर रहे हैं, आप ऐसा अनुग्रह कर रहे हैं, हम इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। हम सारी बातों के लिए आपको महिमा और आदर देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, धन्यवाद हो। आइए हम थोड़ी देर मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। उसने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है और वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपकी भलाइयों के लिए। धन्यवाद प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है प्यारे प्रभु जी। हम आपको महिमा और आदर देते हैं प्रभु, सारी बातों में सिर्फ आपको महिमा मिले, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। Hallelujah. Praise the Lord. Good morning. Welcome you all. In the name of Jesus, may the blessings of God rest and abide upon every one of you. Thank you for taking your time and watching this video. Maybe you are watching it on the day it is going to be released, that is 3rd of May, or maybe you will watch it in the future.
शायद हो सकता है कि आज 3 मई को आप देख रहे हैं, ये तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे। प्रभु आपका आशीषित करें। जैसे आप इस वीडियो को देखते हैं, ये वचन से परमेश्वर आपको आशीष देने पाए। गॉड वांट्स टू स्पीक टू यू। परमेश्वर आपसे बातचीत करना चाहता है और हमारी प्रार्थना है कि परमेश्वर आप सबको आशीषित करें और आपको हर प्रकार से अनुग्रह से भर दें। और वेलकम यू ऑल अगेन इन द नेम ऑफ जीसस एंड वी आर सो ग्लैड दैट यू आर जॉइंड टुडे एंड यू आर वाचिंग दिस। और हम आनंदित हैं, आपको हम स्वागत करते हैं और आपको प्रभु आशीषित करने पाए। और आज का वचन में हम लोग जाएंगे। टुडे आई वांट टू शेयर विद यू दैट गॉड इज अ गॉड ऑफ कंपैशन। परमेश्वर तरस खाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर प्रेमी है। गॉड इज लव एंड गॉड इज फुल ऑफ कंपैशन। द बाइबल सेज दैट जीसस वाज फिल्ड विद कंपैशन, was moved with compassion। बाइबल बतलाती है यीशु मसीह तरस से भर गया, यीशु मसीह तरस खाया, यीशु मसीह तरस से भरने के कारण बहुत सारे कार्यों को किया। आज प्रभु यीशु मसीह आपसे तरस खा रहा है। Maybe you are in a problem, maybe you are in sickness, in a disease, maybe you are lost your dear one, maybe you are a COVID-19 patient and you are watching it now। I tell you that God wants to bless you this morning। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज परमेश्वर जैसे आप सुन रहे हैं आपको आशीषित करेगा। वचन में लिखा है 107वां भजन के 20वां पद में, वो वचन को भेज के चंगा करता है। जैसे आप वचन को सुन रहे हैं, ये वचन आपके पास आ रहा है, इसके द्वारा आप चंगाई को पाएंगे। द बाइबल सेज दैट गॉड विल सेंड हिज वर्ड एंड heal your sicknesses। So God is healing you as you hear this word। Receive your healing। And I want to just start with a testimony that has happened very recently। It happened in Nicaragua। एक गवाही के साथ मैं शुरू करना चाहता हूँ। निकारागुआ में 21 मार्च को इसी साल में एक जवान बहन ने प्रार्थना की प्रभु से, प्रभु जी मुझे इस लॉकडाउन के समय में इस्तेमाल कर। गॉड यूज्ड मी ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन एंड गॉड हर्ड दैट प्रेयर एंड आंसर्ड इट वेरी सेम नाइट। उसी दिन शाम को उसका 8 बजे फोन कॉल आया और किसी ने उससे बोला हमारे पास एक कंटेनर आया हुआ है और कस्टम्स में वो फंसा हुआ है, क्या आप मदद कर सकते हैं हमें इस कंटेनर को रिलीज करने में। दैट पर्सन सेड वी हैव अ कंसाइनमेंट सेंट टू अस बट इट इज हैविंग लॉट ऑफ entanglements in the customs office, so can you help out in releasing that container? She very happily agreed and next day was Sunday. She could contact people through the phone and contact the high authorities in customs department। लोगों से मुलाकात कांटेक्ट कर पाई और मंडे जाकर वो लोग मिले और अद्भुत रीति से, जबकि उसको नीलामी भी होना था, वो 2019 के अगस्त में पहुंच गया था और नीलामी होने का समय आ गया था, लेकिन कैसे नीलामी नहीं हुआ। इवन वहां का ऑफिसर भी बोला हम भी हैरान हैं हाउ इट वाज नॉट ऑक्शन्ड। बट एनीहाउ टू कट द स्टोरी शॉर्ट एंड व्हेन दे ओपन दैट कंटेनर दे फाउंड देयर वर 910 boxes and it had all medical equipments। उसमें सारा मेडिकल के थिंग्स थे, उसमें आईसीयू के बेड्स थे, उसमें एग्जामिनेशन टेबल्स थे और उसमें छोटी चीजें बड़ी चीजें सब चीजें थी। और परमेश्वर ने देखिए अद्भुत रीति से उनके लिए इन बातों को उपाय किया एंड इट इज नाउ बीइंग यूज्ड इन 19 डिफरेंट हॉस्पिटल्स इन निकारागुआ। और अभी उसमें उसको करीब 19 अस्पतालों में उन सारी चीज़ों को बांटे हैं और वहाँ पर वो चीज़ें इस्तेमाल की जा रही है और प्रभु अद्भुत तरीके से उनके लिए इस प्रकार आश्चर्य कर्म किया है और आज आपके लिए भी वो आश्चर्य कर्म कर सकता है। आपको ख्याल करने वाला प्रभु यीशु मसीह है और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह तरस खाने वाला है। जीसस इज अ कंपैशनेट गॉड एंड आई वांट टू शेयर विद यू अबाउट हाउ जीसस वाज कंपैशनेट on the people as he met with them। जैसे यीशु मसीह जो है लोगों से मुलाकात किया, किस प्रकार से वो तरस खाया, उसके विषय में आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ उसके लिए जो ग्रीक वर्ड है स्प्लाग्निज़ोमाई करके, वो शब्द जो है केवल मत्ती मरकुस लूका ये 3 सुसमाचार के किताबों में आया है। एंड द ग्रीक वर्ड फॉर कंपैशन स्प्लाग्निज़ोमाई
comes only in the three Gospels, Matthew, Mark, and Luke. And every time it is speaking about Jesus, or it is coming out of the mouth of Jesus. And we are just going to see how Jesus had compassion upon the people and bless the people and help the people. और मैं आपको बताना चाहता हूँ किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने लोगों के ऊपर तरस खाया और किस प्रकार उनके लिए आश्चर्य कर्मों को किया, उनके लिए सहायता पहुंचाया। और सबसे पहली बात मैं ये बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह के पास एक कोढ़ी आया और कुष्ठ रोगी, और यीशु से कहता है यदि प्रभु तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है। यीशु मसीह, वचन में लिखा है, यीशु मसीह उसके ऊपर तरस खाया और उसको स्पर्श किया और उसको चंगाई दिया। There was a leper who came to Jesus and prayed to him saying, Lord, if you will, please cleanse me. Jesus, Bible says, Jesus was moved with compassion, touched him and healed him completely. So today the compassion of Jesus is for you, to heal you of every one of your sicknesses. प्रभु यीशु मसीह का तरस आज आपके लिए उपलब्ध है, आपके हर बीमारी को चंगा करने के लिए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बच्चों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु के पास आइए। जैसे उस कोढ़ी व्यक्ति ने यीशु के पास आया, you come to Jesus as that leprosy patient came to Jesus and prayed to Jesus, as that man prayed to Jesus, and Jesus will be moved with compassion. I strongly believe even if you are a COVID-19 patient, Jesus will stretch forth his hands and touch you and heal you right now, wherever you are. So God is a healing God. Jesus wants to heal you. Not only he healed a leper, he healed hundreds and thousands of people about which we can read in the scriptures. In Matthew, Mark, Luke and John, the four Gospels. And even now he is healing the people. If you believe, you can receive your healing. There are two blind men who came and asked Jesus, Jesus, have mercy on us. Jesus had mercy on them. The Bible says Jesus was moved with compassion. And Jesus touched them and healed them, and they received their eyesight. दो अंधे आए यीशु के पास और यीशु से कहे हम देखना चाहते हैं। वचन में लिखा है यीशु उनके ऊपर तरस खाया और उनको स्पर्श किया और उनको चंगा किया। We read about it in Matthew 18th chapter. About the leprosy patient we read in Mark chapter 1. और वो कोढ़ी के विषय में हम मरकुस पहला अध्याय में पढ़ते हैं, और अंधों के विषय में हम मैथ्यू 18वां अध्याय में पढ़ते हैं। तो आज प्रभु यीशु मसीह आपके ऊपर तरस खाना चाहता है। उसके लिए जो शब्द, ईदानी शब्द मैंने बोला, उसका मतलब है आपके पास जो कुछ है, आपके अंदर जो कुछ है, वो सब आपको मोटिवेट कर रहा है कि उस व्यक्ति जिसके ऊपर आप तरस खाए हैं उनके लिए कुछ ना कुछ करें। That English word, actually, that Greek word actually means everything you have and everything that is inside of you, even your bowels, even everything is yearning to help that person with what all you have, whatever is with you. So you are willing to help that person. And Jesus had the power so to heal the sick. So he healed every person who came to him. Today he is here. As you are hearing this message, Jesus is standing next to you and he wants to heal you. So cheer up, my son, my daughter, my brother, my sister, my father, my mother, whoever you are, whatever is your age. Jesus is there next to you. Feel his presence and feel the touch of Jesus in your life and declare the wonderful things of God. There is a wonderful promise in the Bible. It says, I will not die, but live and declare the works of the Lord. I will not die, but I will live and declare the works of the Lord. 118th Psalm and verse 17. ये बहुत सुंदर प्रतिज्ञा बाइबल में है। मैं मरूंगा नहीं, परंतु जीऊंगा और परमेश्वर के महान कार्यों का बयान करूंगा। 118वां भजन के 17वां पद में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, परमेश्वर आप सबको आशीष दें। सेकेंड थिंग मैं जो आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह नाइन नामक एक स्थान पर जा रहा था। कफरनहूम से करीब 30 माइल्स दूर पर था
और वहां पर जाते समय यीशु मसीह के साथ बड़ी भीड़ थी, मतलब यहां पर भी एक बहुत बड़ा जुलूस शहर के अंदर जा रहा है। उस समय शहर के अंदर से एक जुलूस निकल रहा था। वो जुलूस में एक जवान जो मर चुका था उसको दफनाने के लिए लेके जा रहे थे, और उसकी मां रो रही थी, वो विधवा थी, वचन में लिखा है। जब यीशु मसीह ने उस मां के उस आंसुओं को देखा, तरस से भर गया और कहा अर्थी उठाने वालों को रुक जाओ, और उस लाश जो था उस लाश से कहा ए जवान उठ जा। उसी समय वो मरा हुआ इंसान जिंदा हो गया। We read the second thing in the 7th chapter of Luke's Gospel, verses 11 onwards. Jesus was with a big multitude, a big procession. They were entering into a town called Nain, and they were coming from the town called Capernaum, about 30 miles. And there was another procession coming out of the town of Nain, and that was a death procession. A young boy is dead, and they were going to bury him. And in that crowd, Jesus saw that boy's mother, who was a widow, the Bible says, and she was weeping and crying. When Jesus saw her weeping, the Bible says Jesus was moved with compassion. And he asked the people who were carrying the body to stop, and then he touched the dead body and told the boy, young man, arise. The very same moment he got back to his life. So today, God can do a miracle for you. He is moved with compassion. Your tears, He can see. The Bible says Jesus will wipe away every one of our tears. What is your situation today? What is your condition today? Cheer up. Jesus is standing next to you to perform a miracle for you. Even if that miracle is to be raising a dead person to life. Death is not the end. If God is there, if Jesus is there, death can be turned into life. Jesus said, I am the resurrection and life. Whoever believes in me will not die. जो मैं पुनरुत्थान और जीवन में ही हूं, जो मुझ पर विश्वास करता है वो नहीं मरेगा। आज आपके जीवन में प्रभु अद्भुत कार्य कर सकता है। He can perform a miracle for you. What is the miracle you are needing from God today? आज आपका कौन सा आश्चर्य कर्म है जिसको आप परमेश्वर से अपेक्षा करते हैं? शायद आप उम्मीद छोड़ दिए, वो विधवा स्त्री भी उम्मीद छोड़ दी होगी। अब मेरा बेटा भी, मेरा पति चला गया, अब मेरा बेटा भी चला गया। मेरे भाई, मेरी बहन, आपका सब कुछ खत्म नहीं हुआ। आपके लिए तरस खाने वाला प्रभु यीशु है। जैसे आप इसको सुन रहे हैं, वो आपके समीप में खड़ा है और आपको अद्भुत कार्य आपके लिए करेगा, आपके परिवार के लिए करेगा। इस कोरोना वायरस कोविड-19 के इस महामारी के बीच में परमेश्वर हमारे शहर में, हमारे देश में, देशों में आश्चर्य कर्म कर सकता है। When we are in this epidemic of COVID-19, I want to encourage you, God can perform a miracle in your life, in your family, not only in your life and family, but also even in your city, in your nation, and in the nations of the world. Jesus is the compassionate God. He is full of compassion. When He sees the sufferings of the people, He is filled with compassion. He was filled with compassion on seeing the suffering of the leprosy patient. He had compassion upon the suffering beggars, the blind beggars, 2 blind beggars who came to Him. Jesus had compassion upon that widow woman who was weeping because her only son was dead. Today Jesus is looking upon you with compassion. Then the Bible speaks about multitudes who had gathered, and then Jesus says in the 8th chapter of Mark and verse 2, and also in Matthew 15th chapter, He says, I am feeling compassion for this multitude. They have been with me for 3 days and they have not eaten anything.
Then Jesus asked his disciples, what is it that is with you? They said, Lord, we have got 7 loaves of bread and few little fishes. Jesus said, make the people to sit. प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बड़ी भीड़ को जब देखा, यह भीड़ 3 दिन से मेरे साथ है और उनको खाने के लिए कुछ नहीं है, तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तरस से मैं भरा हूं, तुम्हारे पास क्या है? चेलों ने कहा, हमारे पास 7 रोटियां हैं और कुछ मछलियां हैं, छोटी छोटी मछलियां। यीशु मसीह ने कहा, लोगों को बिठाओ। और प्रभु ने उस रोटी को लिया, उस मछलियों को लिया, धन्यवाद दिया, आशीषित किया और उसको तोड़ा और अपने चेलों को कहा और कहा, सबको बांट दो। और वचन में लिखा है 4000 पुरुष थे, महिलाएं और बच्चे छोड़कर, सबके सब तृप्त हुए भोजन करके। और उसके बाद यीशु मसीह ने बोला, जितने टुकड़े बच्चे सबको बटोरो। वचन में लिखा है 7 बड़ी टोकरियों में उन्होंने बटोरा, केवल 7 रोटियां और कुछ मछलियां। When Jesus said, bring the bread and the fishes to me, Jesus blessed the bread and the fishes and broke them and gave to his disciples and told, distribute to the people. And the Bible says there were 4,000 men, apart from women and children. Everyone ate to their full. And Jesus said, gather the fragments. And they gathered 7 big baskets. Today, maybe you are in such a situation because of no job, no work during this COVID lockdown. Your income is not there. You are finding it difficult to feed your family. I want to encourage you this morning. Jesus, the compassionate Lord, is there. Whatever little you are having, give it into the hands of Jesus and pray. And I tell you, you will have a miracle. आपके पास जो कुछ है, इस कोविड के कारण आपके पास नौकरी नहीं है, आपके पास कोई कमाई का साधन नहीं है, आपका सारा जो बचत है सब खत्म हो गया, आप बिना भोजन भूखे हैं। आज हमारे देश में लाखों करोड़ों लोग जो डेली वेजर्स हैं, वे बिना मजदूरी वो भूखे हैं, प्यासे हैं, अलग अलग स्थानों में पड़े हुए हैं। मैं बताना चाहता हूँ, हे भाई, ये बहन, आप यदि इसको सुन रहे हैं, आज यीशु के पास आइए। आपके पास जितना कम भी हो उसको दीजिए। 7 रोटियां थी उनके पास, 4000 पुरुष है और पता नहीं कितनी महिलाएं हैं। मेरे ख्याल से 10-12 हजार लोग तो कम से कम हुए होंगे, क्योंकि महिलाएं हमेशा हर जगह में बहुत ज्यादा रहती हैं पुरुषों से, और महिलाएं अकेले नहीं आ सकती हैं, बच्चों के साथ आती हैं। क्या मालूम 12,000 थे, 15,000 थे, 20,000 थे, लेकिन वो 7 रोटियों से खाए। आज आपके लिए प्रभु आश्चर्य कर्म कर सकता है। Today God can perform a miracle for you. In the Old Testament we know there was a widow, she just had a handful of flour and there was a little bit of oil that she had, and Elijah goes there and says God will multiply the bread, the little flour and the little oil that you have. They had 3.5 years of famine, and it almost 6 months had been completed. She was just one meal from her grave. She was telling, I'm collecting the last firewood to make the last bread, and me and my son are going to die of starvation. So today I want to encourage you, whatever little you are having, pray to God, pray to Jesus. He will multiply, and as long as the famine extends, as long as this lockdown extends, you will have enough and more left over. They had 7 big baskets of leftover fragments. आज आपके लिए प्रभु आश्चर्य कर्म करेगा। मुट्ठी भर आटा तो कुप्पी में थोड़ा सा तेल, परमेश्वर ने कई सालों के लिए उसको बढ़ाया, कम से कम 3 साल के लिए। मुट्ठी भर आटा और थोड़ा सा तेल से 3 लोग पेट भरकर भोजन करते रहे। आज आपके लिए प्रभु कर सकता है, विश्वास करना। The next thing I want to share,
यीशु मसीह पहले तरस खाया, चंगाइयां दिया। यीशु मसीह ने तरस खाया, मरा हुआ को जिला दिया। यीशु मसीह ने तरस खाया, भीड़ को खिलाया। Jesus had compassion and healed the sick. Jesus had compassion and performed the miracle of raising the dead to life. Jesus had compassion and he fed the multitudes. Today he can do the same thing for you. The fourth thing I want to share with you is Jesus, when he saw the multitudes, they are like a shepherd, they are like the sheep without the shepherd. The Bible says that Jesus was moved with compassion. Jesus said, the Bible says that Jesus was moved with compassion. So today, Jesus, when he was moved with compassion for them because they were weary and scattered like sheep having no shepherd. जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों की नाई जिनका कोई रखवाला न हो, व्याकुल और भटके हुए थे। आज क्या यू आर लाइक अ शीप विदाउट अ शेपर्ड? क्या आप जो है बिना चरवाहे के भेड़ हैं? आप व्याकुल हैं, भटके हुए हैं, लेकिन आज आपको मैं बताना चाहता हूं, यीशु आपके ऊपर तरस खाने वाला है। Jesus is a compassionate God. I told you Jesus had compassion and he did miracles for people. Then Jesus also told about compassion in his 3 parables. यीशु मसीह ने लोगों के ऊपर तरस खाया, अद्भुत कार्यों को किया, और यीशु मसीह ने तरस खाने के विषय में अपने 3 दृष्टांतों में बताया था। उसको भी मैं बताना चाहता हूं। ये एक दृष्टांत आप सब जानते हैं, अच्छा सामरी का दृष्टांत। We all know those parables. The famous one is the Good Samaritans parable. Everybody in the world knows about Good Samaritans. Means one who helps you when you are in need. जो व्यक्ति आपको मदद करता है जब आप मदद का अपेक्षा करते हैं, वो है अच्छा सामरी, Good Samaritan. Jesus actually is the Good Samaritan. Jesus said, यीशु ने कहा, एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो के ओर जा रहा था। रास्ता में डाकुओं ने उसको मारकर अधमुआ कर दिया, उसकी सारी चीजों को लूट लिया। उस समय वहां से एक लेवी गया, एक याजक गया, और उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन उसके बाद एक सामरी आया, उसके ऊपर उसको जब देखा, तरस खाया, अपने वाहन से उतरा, पता नहीं घोड़ा में था, गधे में था, उतरा और इसको परम पट्टी बांधा, लाकर उसको तेल उंडेला, उसको अपने जानवर पर बिठाया, सराय में ले गया और उसके लिए सेवा किया। और सराय के मालिक से बोला, इसका तुम देखभाल करो, और यदि और खर्चा होगा तो मैं आकर दे दूंगा करके उसको पैसा भी दे के गया। Yes, Jesus told this parable. There was a man traveling from Jerusalem to Jericho. On the way he was beaten up badly and he was left half dead, and all his things were stolen by the robbers. On that way there was a priest going, there was a Levite going, but they never helped him. But then the Samaritan came and he had compassion upon him. Got off his animal. Maybe we don't know whether he was traveling by a horse or by a donkey. He came and he applied oil, he applied all medicines and put him upon his animal and took him to the inn and took care of him, served him, and when the time came for him to leave, he told the innkeeper, giving him some money, take care of this man. Good Samaritan had compassion. Jesus is the Good Samaritan. Jesus, he was in heaven. He saw the world, as I told you, people are without sheep, without shepherd. यीशु मसीह अच्छा सामरी है, वो स्वर्ग से देखा हम लोगों को, सारे मानव जाति को, भटके हुए हैं, निराश है, उदास है, व्याकुल है, कोई उम्मीद नहीं है, कोई आशा नहीं है, कोई भविष्य नहीं है, पाप में फंसे हैं, जादू टोनों में फंसे हैं, बीमारियों में फंसे हैं,
और कर्जे में डूबे हुए हैं, अलग अलग प्रकार की समस्याओं में गुजर रहे हैं। यीशु ने जब देखा लोग इस प्रकार परेशानियों में हैं, बीमारियों में है, वो तरस खाया, स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी पर आया, 33.5 साल जीवित रहा, आखिरी में अपने आप को उस कैलवरी क्रूस पर बलिदान किया। वचन में लिखा है हमारे पापों के कारण यीशु मसीह मारा गया, हमारे अधर्मों का काम के कारण उसको कुचला गया। आज प्रभु यीशु मसीह जिंदा है। यीशु मसीह ना केवल मरा, तीसरा दिन जी उठा और आज भी जीवित है। आज वो कहता है हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज आपका बोझ, आज आपका परिश्रम सब यीशु ने देखा है, इसलिए अच्छा सामरी के रूप में आपके ऊपर तरस खा के इस दुनिया में आया और अपने आप को बलिदान किया। और वो परमेश्वर इसलिए तीसरा दिन जी उठा और आज भी जीवित है, वो दोबारा आने वाला भी है। आज मेरे भाई बहन, यदि आपने आज तक अपना जीवन यीशु को नहीं दिया, आज आपके लिए का अवसर है। If you have not given your life to Jesus, come to Jesus. Maybe you're backslidden, come back to God, return to God today. He with open arms, He is waiting for your coming. There is a beautiful song in English. It's no secret what God can do. What He has done for others, He can do for you. With arms wide open, He will pardon you. अंग्रेजी में एक सुंदर सा गीत है, परमेश्वर आपके लिए आशीर्वाद कर सकता है, उसमें कोई रहस्य नहीं है। वो दो अपने बाहों फैलाकर आपको स्वीकार करने के लिए वो तैयार है। अच्छा सामरी तरस खाया, शैतान ने हमें अधमुआ छोड़ दिया, प्रभु यीशु मसीह हमारे ऊपर तरस खाकर हमें सब कुछ भर देता है। Satan had destroyed our lives, but Jesus restores whatever we have lost. Jesus said, the thief, Satan, comes to steal and to kill and to destroy, but I have come to give life and that too in abundance. And the next parable that I want to share with you is, Jesus spoke about the prodigal son. हम सब बुढ़ा पुत्र की कहानी को जानते हैं, दृष्टांत को जानते हैं। एक बाप पे दो बेटे थे, छोटा वाला ने अपने बाप से जीत करके अपने हिस्से का पैसा लेकर दूर देश चला गया, पैसों को उड़ा दिया और पैसे सब खत्म हो गया, फ्रेंड्स भी खत्म हो गए और भूखा रहा। अकाल पड़ गया उस देश में। फिर वहां का एक आदमी के पास गया जॉब के लिए, कोई जॉब नहीं मिल रही थी, कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। आखिरी में सबसे प्रति एक जॉब मिली और वो था सुअरों को पालने का। सुअरों को जो फलियां दी जा रही थी उसको भी खा नहीं सकता था, भूखे जब था। बच्चे में लिखा है वो अपने आपे में आया, अपने होश में आया और कहा मेरे पिता के घर में बहुत सारे नौकर हैं जिनको पेट भर कर खाने को मिलता है, लेकिन मैं यहाँ पर भूखे मर रहा हूँ, इसलिए मैं पिता के पास जाऊंगा। पिता से कहूंगा हे पिता, मैं तेरे विरुद्ध स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया और तेरे पुत्र कहलाने के लिए योग्य नहीं हूँ। और वो वापस आया। वचन में लिखा है उसका पिता ने उसको देखा, थरस खाया और उसके पास दौड़ के गया और गले लगाया, बहुत चूमा। We know the story very well. The father had two sons. The younger one, he took his inheritance and took the money and went to a far-off nation and spent it on all righteous living, and his money finished, and he was not having anything to eat. He got a job, and that was to take care of the swine, and the swine were given good vegetables, but he was not given. So then he came to his senses, Bible says. Then he remembers, in my father's house there are many servants who have more than enough to eat, but I am here dying of hunger. So he said, I'll go back to my father and say, Father, I have sinned against you and against heaven. I'm not worthy to be called your servant. I'm not worthy to be called your son. Make me your servant. And he ran and he came to his house. When the father saw him from afar, he ran to him and hugged him and kissed him and did not allow him to complete the sentence. Sure, he said, Father, I have sinned against you and I am in heaven. I am not worthy to be called your son.
the Father did not allow him to say afterwards. He did not allow him to say, make me a servant. Because that is the difference between salvation that Jesus gives. Today, Jesus wants to bless you, make you his son, his daughter. प्रभु यीशु मसीह आपको अपना बेटा, अपनी बेटी बनाना चाहता है। प्रभु ने कहा अच्छा वस्त्र पहनाओ, अंगूठी पहनाओ, जूते पहनाओ। ये मेरा बेटा मर गया, मिल गया, और ये खो गया, आप मिल गया। My son was dead, but now he is alive. He was lost, but now he is found. Put on the best robes, put on the ring, and put on the shoes. Because a slave cannot use all these things. He was given the best things. Today God wants to give you the best things. आज परमेश्वर आपको उत्तम वस्तुओं देना चाहता है। बाइबल में एक सुंदर प्रतिज्ञा है, The young lions shall lack and hunger, but those who seek the Lord shall lack no good thing. जवान सिंहों को घटी होती, वे भूखे भी रहेंगे, परंतु परमेश्वर के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। As the good Samaritan, Jesus had compassion, and he has come into this world, and he has blessed the world through his death and resurrection. He has bought salvation, he has bought redemption, he has bought healing, he has bought the blessings of God. परमेश्वर आपके लिए सब कुछ लाया है। यीशु मसीह अच्छा सामरी के रूप में आया है। प्रभु यीशु मसीह एक प्रेमी पिता के रूप में आपके अपराधों को क्षमा कर कर आपसे प्रेम को प्रकट करने के लिए आया है। Jesus as a loving father, he is having compassion upon you, and he wants to bless you. And the last thing I want to share with you is Jesus told another parable in which it speaks about a king and his debtors. So there was a man who had taken loan from the king, but it was an incredible loan, unimaginable. He had taken, it says, 10,000 talents. In today's terms, 10,000 talents means actually 1 talent is 34.5 kilograms. That means 345,000 kilograms of silver he had taken as loan. And he was not able to pay. So then he pleaded mercy to his master, to the king. So the Bible says the king was moved with compassion and forgave him. Today, because of our sins, what we owe to God is unimaginable. आज हमारे पापों के कारण हम परमेश्वर के लिए, परमेश्वर से जो कर्जा लिए हैं, उसको हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, उसको हम जोड़ नहीं सकते हैं, उसको हम गिन नहीं सकते, उसको कभी भर नहीं सकते हैं। हम अपने पापों का प्रायश्चित हम नहीं कर सकते अपने अच्छे कर्मों से। इसलिए यीशु मसीह हमारे लिए लहू बहाया। यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते। That's why Jesus prayed, Father forgive them for they do not know what they do. आज प्रभु यीशु मसीह आपके पास खड़ा है आपके अपराधों को क्षमा करने के लिए। आप उससे मांगे, प्रभु मुझे क्षमा कर दे, मैंने पाप किया, मुझे क्षमा कर। Tell him, Lord, I have sinned, forgive me. Dearly beloved, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस कोविड-19 के इस परिस्थिति में हम लोग अभी हैं। शायद हो सकता है कि ये जब आप सुन रहे हैं ये मैसेज बाद में सुन रहे हो जब कोविड खत्म हो गया होगा, लेकिन आपका जीवन आप जानते हैं, आपसे बढ़कर परमेश्वर जानता है। यह संदेश को आप सुन रहे हैं, इसका मतलब आपके जीवन में परमेश्वर कुछ कार्य करना चाहता है। You are hearing this message, that means that God wants to do something in your life. It is not accidental you are watching this. It is eternally planned by God. परमेश्वर ने इसको आयोजित किया। आज के तारीख में आप इस संदेश को सुने और परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करें, उसके पिता रूपी हृदय को समझें, उसकी क्षमा को प्राप्त करें, उसके साथ एक संगति में आप आ जाएं,
उसके आश्चर्य कर्मों को अपनी जिंदगी में, अपने परिवारों में अनुभव करें, अपने लोगों में परमेश्वर के आशीषों को आप देखने पाए। आज का दिन आपके लिए आशीष का दिन है। This day is a day of blessing for you, for your family, for your people who are connected to you. God bless you. I trust that you have received this word. मेरा विश्वास है आपने इस वचन को स्वीकार किया। ये मेरा वचन नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है। बाइबल में लिखा है, थिस्सलुनीकिया के लोग वचन को ग्रहण किया, उस समय लिखा है आपने मेरे वचन को मेरे वचन के रूप में नहीं, परमेश्वर के वचन के रूप में ग्रहण किया। You have not received my word as my word, but as the word of God. Today you receive this word. This is not a human being's word, but it is God's word. प्रभु आप सबको आशीष दें। God bless you. I believe that God has spoken to you. I trust that God is going to bless you. So cheer up. Be encouraged. You have a bright future. You will not die, but you will live and declare the works of God. आप मरेंगे नहीं, परंतु जिएंगे और परमेश्वर के महान कार्यों को बयान करेंगे। आप आज जैसे हैं वैसे नहीं रहेंगे, आपका पूरा आज एक रूपांतरण हो जाएगा। Today you are going to be transformed. Things will not remain the same. God will restore whatever you have lost. God will give you the healing. God will do the miracle for you. God will save you. He will give you His salvation and redemption. आज परमेश्वर आपके लिए चंगाई देगा। परमेश्वर आज आपके लिए आश्चर्य कर्म करेगा। परमेश्वर आज आपके लिए बड़े बड़े काम करेगा। आपको उद्धार देगा। आपको अपना बेटा, अपनी बेटी बना लेगा। विश्वास करें। आइए हम लोग सब मिलकर प्रार्थना करें। जहां भी आप हैं वहीं से आप प्रभु यीशु मसीह के ओर पुकारिए, अपनी आंखें बंद कर दीजिए और प्रार्थना करिए। Wherever you are, close your eyes and look unto God. Look unto Jesus. यीशु ने कहा मेरे पास जो कोई आएगा उसको मैं कभी नहीं निकालूंगा। Jesus said, whoever comes to me, I will cast him in no way. Whoever you are, come to him and call unto him. In the day of trouble you call unto me, I will deliver you and you will glorify my name. संकट के दिन तू मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाओगे। आइए प्रार्थना करें। लॉर्ड वी आर सो थैंकफुल टू यू लॉर्ड। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू फॉर योर वर्ड लॉर्ड। प्रभु तेरे वचन के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर योर प्रॉमिसेस, आपकी प्रतिज्ञाओं के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर योर एनकरेजमेंट, आपके उत्साहित प्रोत्साहन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड फॉर एवरीथिंग। प्रभु धन्यवाद। यीशु धन्यवाद। यीशु थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। एंड लॉर्ड आई प्रे इन द नेम ऑफ जीसस, whoever is hearing this message today, Lord perform wonders and miracles for them. प्रभु जो भी इन वचनों को सुन रहे हैं प्रभु आश्चर्य कर्मों को कर, चंगाइयां दे, छुटकारा दे, अद्भुत कार्यों को कर। Lord give them healings, miracles. Let wonderful things happen even from this day onwards. Let miracles start happening for them. Even as you have said in Haggai 2:19, हगाई 2:19 में जैसे आपने कहा आज के दिन से मैं तुझे आशीष देता रहूंगा। From this day I will keep on blessing you. Bless everyone we pray. Thank you so very much for being with us. Let there be great testimonies. Let there be great testimonies from every part of the nations, every part of the world, every part of the city of Bhopal. Let there be testimonies in Jesus' name. Thank you and praise you. We bind the powers of darkness in Jesus' name. We command Satan, you have no authority to snatch this word from the lives of the people. And Lord, we pray this word will bring forth fruits 34, 64, 100-fold. Thank you and praise you, honor you and exalt you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. The Lord turn His face toward you and give you peace. अब हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रेम, उद्धारकर्ता यीशु मसीह का अनुग्रह, सहायक पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके संग रहे हमेशा हमेशा के लिए। आमेन और आमेन। God bless you. Thank you for hearing and share your testimonies. We want to hear from you. God bless. Amen.